सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगा। मुद्दा है हाल ही में हरियाणा में चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां। कल यानी 2 दिसंबर को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अंग्रेजी विषय का परीक्षा परिणाम एक तरह से घोषित किया है। हालांकि ये भी नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में 151 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो एचपीएससी का अंग्रेजी विषय को लेकर के ये बहुत ही अजीब व गरीब परिणाम है और इसका सबसे ज़्यादा असर आरक्षित वर्गों पे पड़ा है, मतलब एससी और बीसी पे पड़ा है। और इससे लगता है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जिसके आधार पर यह भर्ती हो रही है वो एक तरह से एनएफएस अर्थात नॉट फाउंड सुटेबल का एक नया टूल, एक नया हथियार सरकार ने बना लिया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अंग्रेजी विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की परीक्षा का बहुत ही अजीबोगरीब तथा हैरतअंगेज परिणाम घोषित किया है। कुल 613 सीटों के लिए मात्र 151 कैंडिडेट क्वालिफाई घोषित किए गए हैं। ये बहुत ही सोच का विषय है, जबकि 613 सीटों के लिए लगभग 2400 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था स्क्रीनिंग टेस्ट में, और इनमें से 1200 कैंडिडेट को लगभग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था। लेकिन हरियाणा सर्विस कमीशन को मात्र 151 कैंडिडेट मिले हैं हरियाणा से। मतलब साफ है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा के कैंडिडेट्स को, हरियाणा के युवाओं को योग्य नहीं समझती, उन्हें नाकाबिल और नालायक साबित कर दिया है इस एग्ज़ाम के परिणाम ने। 2400 में से 600 कैंडिडेट नहीं मिलना बड़े ही हैरानी की बात है, और इससे लगभग 462 सीटें खाली रह जाएंगी। मतलब 151 जो कैंडिडेट हैं, ये अगर इनके भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई गड़बड़ नहीं मिलती है तो ये सभी इनका चयनित होना तय है, और बाकी बची सीटें लगभग 462 सीटें खाली रह जाएंगी। ये बहुत ही खेद का विषय है, बहुत दुख का विषय है हरियाणा के युवाओं के लिए, क्योंकि 462 सीटों का खाली रह जाना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस भर्ती से एससी और बीसी कैंडिडेट्स के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। ये उनके ऊपर कुठाराघात दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि केवल अंग्रेजी विषय में ही उनकी लगभग 300 पदों के लिए मात्र 10 के करीब कैंडिडेट, तकरीबन 3% बनता है, ये को क्वालिफाई अर्थात परीक्षा में सफल घोषित किया गया है, और इससे उनकी लगभग 290 सीटें खाली रह जाएंगी। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितना बड़ा प्रश्न है कि क्या हरियाणा के एससी बीसी इतने नाकारा हैं, इतने नाकाबिल हैं कि वो सिर्फ 35% नंबर भी किसी एग्ज़ाम में नहीं ले पाते। इस टेस्ट को, दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए मात्र 35% नंबर चाहिए थे, लेकिन एचपीएससी को 35% क्वालिफाई करने वाले, नंबर लेने वाले मात्र 10 कैंडिडेट लगभग जो है एससी और बीसी दोनों कैटेगरी से मिले हैं। मतलब 3 तो मिले हैं एससी से और 7 मिले हैं बीसी से। बीसी ए और बी दोनों से मिले हैं 7 कैंडिडेट। सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग की भी 300 सीटों के लिए 134 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, जो कि सीटों के मुकाबले तो
काफ़ी कम हैं, परंतु एससी और बीसी के मुकाबले सफल घोषित किए गए जनरल कैंडिडेट्स बहुत अधिक हैं, यानी कि उनका प्रतिशत 41% बनता है, जिससे साफ अन्याय, सामाजिक अन्याय, आरक्षण का खुलेआम विरोध और खुलेआम उल्लंघन साफ दिखाई देता है। एक कैटेगरी में से आप सिर्फ 2 कैटेगरी में से 3% बच्चों को क्वालिफाई करवा रहे हैं और एक कैटेगरी में से 41% को आप क्वालिफाई कर रहे हैं। और यहाँ ये भी अंदेशा है कि इनमें से भी जनरल कैंडिडेट्स में भी आउटसाइडर्स यानी हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट्स अधिक होंगे। मतलब हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स भी एचपीएससी के लिए नाकारा हैं, नाकाबिल हैं और वो कोई भी एग्ज़ाम पास करने के योग्य नहीं है। इस तरह से एससी और बीसी वर्ग के लिए यह परीक्षा उनके भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और इस तरह की भर्ती कदापि उचित नहीं कही जा सकती। मात्र 2-2.5% या 3% कैटेगरीज प्रतिशत एससी में और उतने ही लगभग बीसी कैटेगरी में क्वालिफाई करना कैसे अनुचित हो सकता है, उचित हो सकता है? ये सरासर अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। इससे जाहिर होता है कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया गया है और यह प्रवृत्ति दूसरी भर्तियों में भी अपनाई जा सकती है। यह सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध ही नहीं बल्कि उसका घोर उल्लंघन है। इतना ही नहीं, यह हरियाणा की जितनी भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके प्रोफेसर्स के ऊपर, उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगाता है कि वो यूनिवर्सिटीज़, वो कॉलेज, वो प्रोफेसर्स अपने यहाँ पर ऐसे बच्चे पास कर रहे हैं जो 35% नंबर भी नहीं ले सकते, जबकि यूनिवर्सिटीज़ में उनके नंबर 60, 65, 70, 75% तक आते हैं, 55% तक आते हैं। लेकिन यहाँ पर 35% नंबर नहीं लाना कितनी बड़ी चुनौती है हरियाणा के कॉलेजों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हरियाणा के प्रोफेसर्स के लिए। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाता है, नेट क्वालिफाई करके जाता है, जेआरएफ करके जाता है, उनमें से बहुत सारे डॉक्टरेट्स भी होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स इनमें से कई साल से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर एडहॉक पर काम कर रहे हैं और वो एक एग्ज़ाम में 35% नंबर ना लाएं, ये बहुत ही अपने आप में सोच का विषय है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ एचपीएससी ही ऐसा कर सकती है कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को योग्य मानती ना हो। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जिसके आधार पर ये भर्ती की जा रही है वह एससी बीसी कैंडिडेट्स के लिए एक तरह से बहुत ही गलत साबित हो रही है और इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में उन्हें कोई राहत भी नहीं दी गई। 35% कट ऑफ सभी कैटेगरीज के लिए निर्धारित की गई, यानी जनरल के लिए भी वही 35% कैटेगरी नंबर थे चाहिए, एससी के लिए भी वही चाहिए, बीसी के लिए भी वही चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही चाहिए। तो जब सबके लिए एक ही कट ऑफ चाहिए तो फिर ये फिर आरक्षण का ढोंग क्यों? आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए औपचारिक रूप से। नहीं तो आरक्षित वर्गों के लिए हमेशा सभी भर्तियों में लगभग कट ऑफ को नीचे किया जाता है और ये भर्ती करने का जो उद्देश्य होता है वो युवाओं को रोज़गार देना है और उसमें हम कैटेगरी को, कट ऑफ को नीचे ला सकते हैं। यदि हमारी मंशा सीटों को भरने की है तो हम उसको नीचे ला सकते हैं। हो सकता है कि इसमें परीक्षण में कुछ गड़बड़ी की गई हो, वो तो जांच का विषय है। एचपीएससी अगर चाहेगा तो उसकी जांच भी करवाए। यह आरक्षित वर्गों अर्थात एससी और बीसी के खिलाफ सरासर नाइंसाफ़ी है कि 35% कट ऑफ के साथ ही
जनरल के साथ ही उनको भी 35% कट ऑफ ही चाहिए एसकेटी अर्थात सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। जनरल कैटेगरी को भी 35% चाहिए और एससी को भी वही चाहिए। तो ये कैसे उचित हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एससी बीसी कट ऑफ में छूट होनी चाहिए थी, जैसे कि अन्य भर्तियों में होता है, तभी तो आरक्षण कोई मतलब होता है। नहीं तो आरक्षण होने का क्या मतलब, उसका होना और ना होना बराबर है। आरक्षित वर्गों के लिए सामान्य कैटेगरी के बराबर कट ऑफ तय करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। इससे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एसकेटी अर्थात सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एनएसएफ यानी एनएफएस मीन्स नॉट फाउंड सुटेबल का नया रूप बन गया है। जैसे कि पहले इसका इस्तेमाल करके एससी बीसी की सीटों को खाली छोड़ा जाता रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और वहाँ पर या तो अपने मनचाहे लोगों को अपॉइंट किया गया या फिर सीटों को खाली छोड़ दिया गया। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पूरी तरह से ईमानदार भर्ती प्रक्रिया का मानदंड नहीं हो सकता है। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किया गया है अर्थात इसमें बच्चा अपना पेपर लिखेगा और लिखने के बाद उसका परीक्षण एक परीक्षक करता है, एग्जामिनर करेगा। अब इससे परीक्षक के विवेक पर और उसकी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि वह किसी प्रश्न पर कितने अंक दे। मान लीजिए कोई प्रश्न 10 अंक का है तो 10 अंक के प्रश्न पर परीक्षक कम से कम भी नंबर दे सकता है और अधिकतम भी नंबर दे सकता है। किसी को 2-3 नंबर दे के हटा सकता है या किसी को 7-8-9 नंबर भी दे सकता है। ये उसके विवेक पर निर्भर करेगा और उसके ईमानदारी पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही यह स्वतंत्रता की परीक्षक को नंबर देने की जो स्वतंत्रता है तब और बढ़ जाती है जब परीक्षार्थी को अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं दिया जाए। तो जैसा कि इस परीक्षा में किसी कैंडिडेट को उसकी कॉपी नहीं दिखाई जाएगी, उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, तो ऐसे में फिर कैसे पारदर्शिता का सवाल कहाँ रह जाता है, फिर पारदर्शिता कैसे बचेगी। ऐसी स्थिति में परीक्षक तथा चयन समिति को मनमानी करने की पूरी छूट मिल जाती है और ईमानदार तथा पारदर्शी भर्ती की उम्मीद कमज़ोर पड़ जाती है। हरियाणा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग को पूरी भर्ती प्रक्रिया पर पुनर्विचार करते हुए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के क्राइटेरिया को ख़त्म कर देना चाहिए और इसके स्थान पर पुराने वाला MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते थे वही बहुविकल्पी प्रश्न आधारित परीक्षा लेनी चाहिए और सभी सीटों को भरना चाहिए। प्रोफेसर की लगभग 460 सीटें केवल अंग्रेजी विषय में ही खाली रहने से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को भी टीचर नहीं मिलने से भारी नुकसान पहुंचेगा। ये तो सिर्फ एक अंग्रेजी विषय में ही 460 सीटें आप खाली छोड़ रहे हैं, दूसरे और विषय भी हैं उनमें भी आप इसी तरह से सीटें खाली छोड़ेंगे। आप कहने के लिए तो 2500 सीटें निकाल देंगे लेकिन भरेंगे आप 400-500 सीटें, तो फिर ऐसे कैसे उन बच्चों की पढ़ाई होगी जो कॉलेजों में टीचर्स के लिए तरस रहे हैं। एक और तो भारत सरकार भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करती है, दूसरी ओर प्रोफेसर्स के पदों को भारी संख्या में खाली छोड़ा जा रहा है। यहाँ ये सवाल उठता है कि टीचर्स के खाली पदों के साथ भारत विकसित एवं विश्वगुरु कैसे बनेगा, भारत एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा जब टीचर्स के पद खाली रहेंगे। सरकार को इस गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान देना चाहिए और इसके साथ ही SC और BC वर्ग को भी इसका विरोध करते हुए सामाजिक न्याय की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और अपनी निर्धारित सीटों को भरवाने के लिए सरकार से पुरजोर मांग करनी चाहिए। सबको इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि SKF या जो SKT जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ये किसी भी तरह से सीटों को भरने में बड़ा रुकावट है और सभी को MCQ की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा सरकार और HPSC तक ये वीडियो जाए और वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और हरियाणा के युवाओं के साथ, चाहे वो युवा जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे वो BC कैटेगरी के हैं या SC कैटेगरी के हैं या EWS के हैं, उनके साथ न्याय करेगी। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।